Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग सर। ओके, आवाज क्लियर आ रही है, वीडियो क्लियर दिख रहा है, सामने स्क्रीन पे सब कुछ क्लियर है? हाँ सर। ओके, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। जुड़ जाइए, सारे बच्चे कनेक्ट हो जाइए फटाफट। आवाज को, वॉइस को म्यूट रखना है, तो सारे बच्चे ध्यान रखिए और फिर क्लास शुरू करते हैं। जुड़ रहे हैं, फटाफट से आ रहे हैं बच्चे, सारे आ रहे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, रेगुलर हैं। देखो अभिषेक, अमित, भावेश, गौतम, जय श्री राम, जय श्री श्याम, ज्योति गुजर, कविता, मनोज, नीतू, निकिता, प्रशांत, सभी आ गए हैं, श्वेता, सोनम। जुड़ जाइए सारे बच्चे, फटाफट से जुड़ जाइए, क्लास शुरू करते हैं। और एक बात और है, गुड मॉर्निंग बेटा अभिषेक, गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. ओके, सभी बच्चे काम जरूर करिए, अपनी पुरानी जो कॉपी है ना, जो होमवर्क वाली कॉपी है, रफ कॉपी, जो भी आप रेगुलर इंग्लिश में यूज कर रहे हैं, उस कॉपी को सामने रखें, पेन ले लें और फिर जो है आपको जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आपको तुरंत नोट डाउन भी करना है, साथ के साथ लिखना भी है। और जैसा कि मैंने लास्ट टाइम क्लास में पढ़ाया था, आपको स्पीच प्लस सिलेबस के बारे में बताया था, अपनी बुक्स के बारे में बताया था। आज जो है बच्चों, अपनी वॉइस को म्यूट रखो, सभी बच्चे अपनी वॉइस को म्यूट रखो बेटा। मैं नाम लेके बोल देता हूँ कौन सा बच्चा है जो अपनी आवाज म्यूट नहीं कर रहा, वॉइस म्यूट नहीं कर रहा है, अच्छा नहीं लगेगा बच्चों ये। दिव्या मीना, वॉइस म्यूट करो अपनी। तो देखो पिछली बार हमने जो पढ़ा था वो स्पीच पढ़ा था, आप सबको मालूम है इसके बारे में। तो देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो हमने स्पीच पढ़ा था उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि एक टॉपिक ऐसा पढ़ेंगे जिसमें स्पीच क्या होंगे, बार बार जो है रिवाइज होंगे, यानी एक टॉपिक पढ़ेंगे, दूसरा जैसा कि सामने लिखा हुआ है आपके पास, मैंने लिख रखा है पोस्टर। पोस्टर के साथ मैंने इसमें देखा सेव वाटर पे हम लोग पढ़ेंगे, टॉपिक है हमारा आज का, स्क्रीन पे पहले मैंने शो कर रखा है आपके लिए। तो बच्चों ये हमारा पोस्टर होने के साथ साथ इसका स्पीच भी बनेगा। हो सकता है आप लोगों में से कुछ बच्चे आज ही कनेक्ट हुए हों, आज ही जुड़े हों, किसी बच्चे को पता नहीं हो, तो बेफिक्र रहिए, मैं पुरानी क्लास को भी एक बार इसमें रिवाइज करूंगा 5 मिनट के अंदर, बाद में नया टॉपिक पढ़ा के उसके बाद में मैं आपको जो है रिवाइज करवा दूंगा, पूरा का पूरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो देखो टॉपिक शुरू करते हैं टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, और टॉपिक है हमारा, इसका नाम है पोस्टर सेव वाटर। तो बात आती है कि सर ये पोस्टर सेव वाटर पे जो आप पढ़ाओगे तो ये हमारे किस काम का है। तो देखो आपके एग्जाम में 4 नंबर का ही आता है, पहले इसकी कंडीशन देखते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले होगा कि हमें इसको सॉल्व करने में कितना समय लगाना है, और फिर जो समय लगाएंगे तो कितने शब्दों में होना चाहिए, और फिर उसके बाद हमें एग्जाम में इससे कितने मार्क्स मिलेंगे। समझना सारी बातें, पूरा ध्यान अपना स्क्रीन पे होना चाहिए कि सर क्या बोल रहे हैं उसको समझे, ठीक है ना। तो देखो बच्चों टाइम लिमिटेशन है हमारी इसमें 10 मिनट्स का, 10 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं लगाना है। मैं तो फिर भी अभी आधा घंटा लगाऊंगा आपको समझाने में, 30 मिनट, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये दो बच्चे जो है दिलकोश मीणा और अभिषेक, अपनी वॉइस को म्यूट कर लो। दिलकोश, अभिषेक, अच्छा मेरी आवाज सबको क्लियर सुनाई दे रही है बच्चों? Yes, sir. यस सर। ओके Yes, sir. ओके, वेरी गुड। तो देखो सभी एक्टिव रहे, लेजीनेस नहीं हो। तो देखो इसमें वर्ड्स होंगे, वो होंगे ओनली 50 वर्ड्स, 50 शब्दों में आपको लिखना है, जिसके लिए एग्जाम में हमें मिलेंगे 4 मार्क्स। 4 नंबर का टॉपिक है, 50 शब्दों में लिखना है, 10 मिनट हमें लगाने हैं जब एग्जाम में ये आ जाए पढ़ने के बाद। क्यों, ऐसी क्या बात है सर? क्योंकि बच्चों हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, अनिल मीणा अपनी वॉइस और वीडियो दोनों म्यूट कर लो,
अनिल मीना, अभी तक आपने वीडियो म्यूट नहीं किया। कर लिया सर। ओके, अभी तक भी नहीं किया बेटा। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ कि जरूरी क्या है, हमारे जरूरी है टाइम का, कि टाइम आपके सामने जो है पूरा इसको यूटिलाइज ऐसे करो कि हमें एग्जाम में जो 195 मिनट्स मिलते हैं, 3.25 घंटे, 195 मिनट, वो 195 मिनट आपको स्पेंड करने हैं। उसमें से ओनली 10 मिनट अगर ये टॉपिक एग्जाम में आता है तो मैं सबसे पहले पोस्टर बनाता हूँ, आप मेरे साथ साथ लिखते रहिए, फिर उसी पोस्टर को स्पीच में बदलेंगे ताकि पुराना टॉपिक भी कवर हो जाएगा और बनाने का तरीका भी हमें पता चल जाएगा। तो देखो बच्चों मैं बनाता हूँ, आप भी मेरे साथ साथ बनाइएगा, ठीक है। दिख रहा है सभी को? ओके, सेव वाटर, चुपचाप बनाइए, मैं बनाता हूँ फिर समझाता हूँ मैं आपको। जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे ही आपको बनाना है। सर दिखाई नहीं दे रहा। वीडियो सबको दिखाई दे रहा है, बाकी बच्चों को? नो सर। यस सर। नो सर। कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो जाती है, आपको सब सही दिखेगा, वेट कीजिए। पर अनिल, आपने अभी तक अपना जो है वीडियो आपने म्यूट नहीं किया है बेटा, मैं आपको कितनी बार बोल चुका हूँ। ये मैंने लिखा है, वाटर इज द फर्स्ट नीड फॉर ऑल लिविंग बीइंग। इसको मैं समझाऊंगा पहले बना के, फिर पोस्टर में चित्र भी बनाएंगे। चित्र बना करके जो है, सिद्धार्थ, अच्छी बात नहीं बेटा, आप पढ़ाई में ध्यान लगाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इमेज लगाने से अच्छा है, जैसे अनिल ने लगाया है, अच्छा नहीं है बेटा ये। देखो, कीप इन माइंड, मैं लिखता हूँ कुछ कीप इन माइंड के लिए। डोंट वेस्ट वाटर, सेकेंड लिया, यूज रेन वाटर। पोस्टर में क्या होता है बच्चों, छोटे सेंटेंस होते हैं, फ्रेजेस टाइप के, बड़े नहीं होते, ये ध्यान रखना। उसके बाद हम लिखेंगे रिसाइकल एंड रीयूज वाटर, और फिर लिखा मैंने यहाँ पर क्लोज द टैप प्रॉपरली। ये 4 पॉइंट मैंने लिखे हैं, आप भी ऐसे ही लिखिए, समझाऊंगा आगे। उसके बाद हमें इधर लिखना है, ऑलवेज रिमेम्बर, जिसमें हमें लिख देना है ऑलवेज रिमेम्बर, जिसमें आपको लिखना है वेयर इज वाटर, देयर इज लाइफ।
वेयर इज वाटर देयर इज लाइफ, और लाइन खींच देना है जस्ट उसके नीचे, और यहाँ जगह छोड़नी है। इसमें हमें लिखना होता है issued by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बच्चों ये है पोस्टर के लाइंस। अब आप बहुत सारी, ये पोस्टर जैसा लग नहीं रहा क्योंकि पोस्टर में तो ऐसे बोलते हैं चित्र होते हैं। तो बच्चों चित्र भी बनेंगे, अभी देखिए बनाएंगे हम। पहले आप इसको लिख लीजिए, तब तक मैं चित्र बनाता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। आप मेरे जैसे बना सकते हैं, आपको इससे अच्छी ड्राइंग आती है तो आप वो भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ नल बना के मैंने इसमें गिरता हुआ पानी दिखा दिया, और उसके नीचे कुछ टब सा लगा दिया है कुछ। यहाँ पर जो है आपका बहुत अच्छा से एक घर बनाऊंगा मैं। देखो ये मैंने घर बना दिया यहाँ पर। इस घर की बाउंड्री जो है इस तरह की है, आसमान में से बारिश हो रही है, सब जगह पानी पानी आ रहा है, यहाँ पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं, और यहाँ पर जो है बच्चों इस छत पे जो पानी है बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया। यहाँ एक पाइप लगाया हुआ है और यहाँ एक टैंक बनाया हुआ है। जो पानी जो है बच्चों ज़्यादातर इस टैंक में इकट्ठा हो रहा है। आप में अगर कोई बच्चा शेखावटी क्षेत्र का हो तो उसको पता होता है कि वहाँ छतों पर पानी इकट्ठा करते हैं, और उस पानी को जो है टैंक में इकट्ठा करते हैं ताकि वो आने वाले समय पीने के काम आता है, उसको पालर पानी कहते हैं। तो एक हमने यहाँ पर बनाया है। उसके बाद आगे देखते हैं, एक चित्र और बना देता हूँ यहाँ पर। तो आप लोग कभी क्या होता है, बारिश आती है तो छतरी लेके जाते हो, तो ऐसे कभी क्या हुआ, छतरी लेके जा रहे थे आप लोग, तो अचानक से मेरी याद आ गई, बोले सर ने हमें बरसात के बारे में कुछ एक पोस्टर पढ़ाया था। उस पोस्टर जो पढ़ाया था उसमें उन्होंने कहा था कि एक छतरी जब भी तुम्हारे पास हो तो बारिश आने पर उस छतरी को उल्टी कर लो, छतरी को उल्टी कर लो, और जो आसमान से आ रहा है पानी बादलों में से, उस पानी को इकट्ठा कर लो और घर ले जाके उसकी चाय बना के पी जाओ। तो इस तरह से आपको यह है पानी इकट्ठा कर लिया और आपका पोस्टर तैयार हो गया। अब आप एक बार पहले इसको लिख लो, फिर मैं आपको ये समझा दूंगा। फटाफट लिख लो, टेल मी दैट यू हैव डन। फिर मुझे बता दो कि सर वी हैव डन। Yes, Yes, sir. sir. ओके, गौतम अभिषेक लिख लिया, चंद्र ने लिख लिया है, रोहित नटवाड़िया सर। गुड, यस सर। यस सर। अभिषेक शर्मा लिख लिया आपने भी। Yes, sir. गुड, Yes, sir. वेरी गुड। Yes, sir. भावेश, Yes, sir. यस सर। ओके, यस सर। Yes, sir. ज्योति गुज्जर, Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड। आई थिंक ऑल हैव यू डन। आप सभी ने लिख लिया है, आदित्य लिख लिया आपने भी, अच्छी बात है। No, sir. देखो कौन नहीं लिखा मुझे बता दीजिए ताकि मैं आगे भी रुक जाता हूँ, 2 मिनट आपको और देता हूँ, आप लिख लीजिए, टाइम प्रॉपर है अपने पास, कोई Sir, अभी प्रॉब्लम नहीं नहीं। लिखा। हाँ लिखो बेटा लिख लो, 2 मिनट का टाइम देता हूँ मैं आपको, आप लिख लीजिए। लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी हैव प्रॉपर टाइम, काफी समय अपने पास। गौतम स्वामी डन, वेरी गुड। इमेज जरूर बनानी है आपको, जो इमेज आपके सामने है, 4 छोटे चित्र बनाए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग और भी अच्छा बना सकते हैं। साइंस के स्टूडेंट बहुत टैलेंटेड होते हैं, उनको इमेज अच्छी बनानी आती है, चित्र वगैरह बनाना आते हैं।
एक बार लिख लोगे। जैसे ही बेटा जिसने भी अभी कहा था सर अभी नहीं लिखा, तो जैसे आप लिख लेते हो तो मुझे रिप्लाई कीजिए कि सर वी हैव डन, ताकि मैं सारे बच्चों को समझाऊं और सभी को। लिख लिया सभी ने? अनिल मीना क्या बात है, बार बार सामने आ रहे हो, आप वीडियो को ऑफ नहीं कर रहे हो। अच्छे से नहा धो करके बैठे हो यूनिफॉर्म में, बहुत अच्छे बच्चे हो आप। लेकिन अच्छा है कि आप वीडियो को भी क्लोज रखें, वॉइस को भी क्लोज रखें, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, मैं समझाता हूँ आपको कि ये जो पोस्टर जो बनाया है इसका मीनिंग क्या है, कैसे बनाया गया है, इसका मतलब क्या है, एक एक शब्दों को समझाता हूँ मैं, इसके समझना आप ध्यान से। सेव वाटर, जल बचाओ, पानी बचाओ, और इधर भी मैंने लिखा सेव वाटर। आप चाहो तो डिजाइनिंग में चारों तरफ लिखो, यहाँ से सेव वाटर, सेव वाटर, सेव वाटर, सेव वाटर, ये आप पे डिपेंड करता है। बस टाइम का यहाँ 10 मिनट का ध्यान रखना है आपको। उसके बाद बच्चों आपको लिखना है कि वाटर इज द फर्स्ट नीड फॉर ऑल लिविंग बीइंग। क्या बच्चों? वाटर इज द फर्स्ट नीड फॉर ऑल लिविंग बीइंग। वाटर क्या है? फर्स्ट नीड है, सबसे पहली आवश्यकता है। फॉर ऑल लिविंग बीइंग, लिविंग बीइंग होते हैं मानव जाति, मनुष्य, जीव जंतु, सारे, सभी लिविंग बीइंग जितने भी जीव जंतु हैं उन सबके लिए पानी सबसे पहली आवश्यकता है। आया समझ में? देखो आगे फिर मैंने लिखा यहाँ पर क्या बात है? आंसर कर लिया। वेरी गुड। तो समझो, मैं समझा रहा हूँ आपको। प्रशांत समझो बेटा, देखो, कीप इन माइंड डोंट वेस्ट वाटर, पानी को बर्बाद मत करो। वेस्ट यानी बर्बाद। यूज रेन वाटर, बरसात के पानी का प्रयोग करो। रिसाइकल एंड रीयूज वाटर, पानी का पुनः प्रयोग करो, रिसाइकल करो पानी को, पुनः प्रयोग करने की कोशिश करो। क्लोज द टैप प्रॉपरली, और जो टैप होती है, नल होती है, उसको प्रॉपरली ढंग से सही से अच्छे से बंद करो। आप अपनी नजर में और भी आपको अच्छा लगे कुछ फ्रेजेज आ जाए जो पानी से संबंधित हो बचाने से, तो आप ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखो, वेयर इज वाटर देयर इज लाइफ, जहाँ जल है वहीं जीवन है। इश्यूड बाय, और आपको लिखना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। तो ये बच्चों हमारा आज का टॉपिक था पोस्टर, जो हो गया है। अब इस पोस्टर को, जो हमारा सेव वाटर पे पोस्टर है, सेव वाटर, इसी पोस्टर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। हो सकता है आप में से कुछ बच्चे आज ही जुड़े हों, किसी को मालूम नहीं था, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो गई हो। तो बच्चों, मैंने लास्ट जो टॉपिक पढ़ाया था उसमें स्पीच पढ़ाया था पिछली बार की क्लास में, और बुक्स के बारे में बताया था कि हमें जो है फ्लेमिंगो और विस्टास वाली बुक लेनी है, क्लास 12th वाली एनसीईआरटी की बुक, कोई चेंज है। और स्पीच जो पढ़ाया था उसमें सैल्यूटेशन बताया था, स्पीच में जो है उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। पोस्टर की ये लाइन जो है उसके लिए मैंने 5-6 पॉइंट बताए थे, वापस से मैं रिवाइज करूंगा उनको जब इसका स्पीच बनाऊंगा। तो बनाए, एक बार रेस्पॉन्स दे दीजिए आप मुझे कि सर आगे बताइए, तब तो मैं चलता हूँ आगे। Yes, sir. यस सर। ओके, वेरी यस सर। Sir. यस सर। Yes, sir. ओके, नाउ साइलेंट, कीप साइलेंट ऑल ऑफ यू, सभी चुप रहे अब, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ और फिर आगे इसका स्पीच बनाता हूँ। टॉपिक तो था पोस्टर, लेकिन याद हो जाएगा स्पीच पोस्टर के साथ साथ, और बहुत अच्छे वे में आपको याद होगा। बस आपको ध्यान रखना है, कॉपी में अच्छे से नोट करना है, नहीं आता है तो मेरे से पूछना है। देखो बनाते हैं सेव वाटर पे स्पीच। तो स्पीच के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में सैल्यूटेशन बताया था, कुछ बच्चे उस समय नहीं थे, तो मैं लिखता हूँ बोर्ड पे, आप भी मेरे साथ साथ लिखिए, ठीक है। ओके।
Good morning, all of you. मेरे साथ साथ लिखते रहें सारे बच्चे। रेस्पेक्टेड चीफ गेस्ट, प्रिंसिपल सर, डायरेक्टर सर, ऑल वर्दी, ALL है यहाँ पर, ऑल वर्दी टीचर्स एंड my dear सर दिखाई नहीं दे रहा, वॉइस क्लियर नहीं है। बेटा कनेक्टिविटी प्रॉब्लम होगी, दिख जाएगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जूमिंग बार हो जाता है कई बार। भाई मैं बोलूंगा, आप लिखते भी रहिए, मैं बोल बोल के लिखता हूँ, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेस्पेक्टेड चीफ गेस्ट, प्रिंसिपल सर, डायरेक्टर सर, ऑल वर्दी टीचर्स एंड माय डियर sisters and brothers, my name is Ram. आप अपना अपना नाम लिख लीजिएगा। My name is Ram. I am a regular student of class 11 science in आगे लिखता हूँ, मेहता पब्लिक स्कूल, जयपुर। Today we are gathered here to celebrate the function। अब बात आती है सर सेव वाटर पे बना रहे तो फंक्शन क्या करें, ये जल दिवस कब बनाएं? तो देखो इस जरूरी आप प्रकृति से रिलेटेड कर सकते हैं। सेलिब्रेट द फंक्शन आप यहाँ पर लिख सकते हैं द एनवायरमेंट डे, द एनवायरमेंट डे। सो आई एम standing here to express my views about save water। About save water, if you find any mistake, please ignore it। प्लीज इग्नोर इट। बेटा ये तो सैल्यूटेशन था जो हमें एज ए फॉर्मेट याद करना ही करना है। सिर्फ यहाँ पर जो फंक्शन है बस उसका नाम चेंज होता है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब है कि हमारे पोस्टर को इसमें अप्लाई करना है, तो इसके लिए मैंने आपको बताए थे, आप सबको मालूम होगा, मैंने बच्चों आपको बताए थे, पॉइंट्स बताए थे कुछ, और वो पॉइंट्स 5-6 पॉइंट थे
देखो मैं फिर से एक बार लिखता हूँ यहाँ पर और फिर इसको अप्लाई करते हैं इसके अंदर इस पोस्टर में। देखो पहला पॉइंट था, बता रहा हूं मैं, नंबर 1 पहला पॉइंट जिसमें लिखा था मैंने FIRST, फर्स्ट ऑफ ऑल। आप भी लिख लीजिए अलग से पेज में, फिर यहाँ पर मैं लिखूंगा और पोस्टर हमारा स्पीच तैयार हो जाएगा पोस्टर का। I want to say that dash dash dash. Second point, we have to या फिर we are to. Third point, it is our duty to. Fourth point, we have to keep in mind. Fifth point, we have to always remember। और लास्ट पॉइंट है 6 जिसमें लिखना है एट लास्ट आई वांट टू से दैट। तो बच्चों ये पॉइंट है जो क्या करेंगे, हमारे पोस्टर को हमें बताएंगे कि पोस्टर कैसे बना, पोस्टर से स्पीच कैसे बनाएंगे। तो इग्नोर इट के बाद आपको इसकी पहली लाइन को पहले उठा लो। देखो कैसे, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू से दैट। अब पोस्टर की पहली लाइन क्या है, जो स्टार्टिंग में कोटेशन लिखवाया था कि वाटर इज द फर्स्ट नीड फॉर ऑल लिविंग बीइंग, लिखवाया, उसको इसके साथ जोड़ दो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू से दैट वाटर is the first need for all living being। देखो बच्चों कितनी अच्छी लाइन बन गई है कि सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि पानी जो है हम मनुष्य के लिए, हम जीव जंतुओं के लिए सबसे पहली आवश्यकता है। फिर उसके बाद मान लो दूसरी लाइन उठा लो कि वी हैव टू। आप कोई भी लाइन ले लो चारों में से, पहले जो आपको अच्छी लगे। तो मैंने कहा वी हैव टू यूज रेन वाटर, हमें बरसात का पानी का प्रयोग करना है। एक चीज और थी, इट इज आवर ड्यूटी। आप कुछ भी ऐसी लाइन लो जैसे उसमें पोस्ट में क्लोज द टैप प्रॉपर्ली, इट इज आवर ड्यूटी टू क्लोज द टैप प्रॉपरली। लाइन अच्छी बन रही है ना, स्पीच तैयार हो रहा है ऑटोमेटिक, रटना कुछ भी नहीं है, सिर्फ समझना है और कुछ भी नहीं है। फिर मान लो ये अपने ये उठा लो लाइन यहाँ से, वी हैव टू कीप इन माइंड। तो आपने लिखा वी हैव टू कीप इन माइंड। अब वहां से कौन सी लाइन लो आपको जो अच्छा लगे कि डोंट वेस्ट वाटर, वी हैव टू कीप इन माइंड। तो नॉट टू कर देना, नॉट टू वेस्ट वाटर, कि हमें याद रखना है कि पानी को बर्बाद नहीं करे। और फिर ले लो वी हैव टू ऑलवेज रिमेंबर, वी हैव टू ऑलवेज रिमेंबर। और फिर लाइन कौन सी आ रही है, उसमें कौन सी बच रही है, डोंट वेस्ट वाटर, रिसाइकल रीयूज वाली। तो वी हैव टू ऑलवेज रिमेंबर टू रिसाइकल एंड रीयूज वाटर। और लास्ट वाली लाइन को आप लास्ट में ले लो
कि एट लास्ट आई वांट टू से दैट, देखो मैं लिख रहा हूं, बहुत अच्छा स्पीच बन गया। एट लास्ट आई वांट टू से दैट, क्या, वेयर इज वाटर, वेयर इज वाटर, नीचे लिखता हूं, देयर इज लाइफ, देयर इज लाइफ, और थैंक यू बोल दो लास्ट में। और देखो कितना अच्छा स्पीच, अपने समथिंग 100 शब्दों के आसपास स्पीच तैयार हो गया, बहुत अच्छा, और ज्यादा लोड भी नहीं पड़ा। तो बच्चों ये बताओ कैसा लगा आपको ये स्पीच, अच्छा लगा, इजी लगा, या किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी लाइन में तो मेरे से बात कर सकता है। यस, नाउ योर टाइम स्टार्ट। डिस्कस करते हैं क्या प्रॉब्लम है आपको, आप समझ में आ गया होगा जहां तक है, बताइए किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम। अच्छा पहले लिख लो, उसके बाद पूछता हूँ, लिख लो फटाफट सारे बच्चे, फिर बताना। सभी बच्चे लिख लो पहले। लिख लो फटाफट, फिर उसके बाद मुझे बताना कि सर, यस आदित्य, वी हैव डन, वेरी गुड बेटा, लिख लो सारे Yes, sir. बच्चे। Yes, sir. देखो जो नए बच्चे कनेक्ट हुए हैं आज, वो Yes, sir. ये पॉइंट जरूर लिखे, जो नए बच्चे कनेक्ट हैं आज हमारे क्लास में, आज ही आए हैं, वो ये पॉइंट जरूर लिखेंगे तो ही पोस्टर से स्पीच बनेगी। यस अंकित, आई नो यू हैव डन। भावेश गागर, चेल्सी, देवेंद्र, दिलकुश, दिव्या, गणेश, बेटा बताइए आपने लिख Yes, लिया? sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Manoj, you have done Yes, sir. good. Yes, sir. कविता, ज्योति, Yes, sir. हाँ, Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा आप मुझे बताओ कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है कहीं पे समझने में, या कैसे भी कोई भी दिक्कत? नहीं sir. किसी को कोई प्रॉब्लम? लिख लिया सभी ने? तो देखो मैं समझा देता हूँ अब आपको, आप समझिए इसको कि सर कितना मैटर तो ऐसा है जो फिक्स है इसमें कि जो हमें याद कर लेना है, और कितना मैटर ऐसा है जो हमें अलग से ऐड कर देना है, तो आप उसको समझे पहले। तो देखो मैं समझाता हूँ, देखो गुड मॉर्निंग से लेकर के और इग्नोर इट तक, बेटा ध्यान देना, इग्नोर इट तक आपको इसको ऐसे कैसे याद करना है, सिर्फ नाम बदलना है फंक्शन का, और जिस टॉपिक पे आप बोलना चाहते हैं उस टॉपिक का क्वेश्चन के अकॉर्डिंग खुद का नाम, बाकी आपको कुछ नहीं बदलना, स्कूल का नाम भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने जो ये 5-6 पॉइंट पढ़ाए थे पर लिखवाए हैं, ये पॉइंट आपको इसमें अप्लाई करना है। इन पॉइंट से ही आपको पता चलेगा कि जो हमारा ये टॉपिक है, जो टॉपिक है हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको किस तरह से हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, किस तरह से जो है हमारे सामने ये आएगा कि टॉपिक हमारा ये क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को? फिर भी एक बार मैं और बोल के समझा देता हूँ, आप समझिएगा, जो नए बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो यहाँ पर जो है कनेक्टिविटी आपकी ये है कि टॉपिक के अंदर जो 6 पॉइंट्स है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से दैट we are to, it is our duty to, we have to keep in mind, we have to always remember, at last I want to say that. Is that clear? These are 6 sentences है जो अपने पोस्टर के फ्रेजेस को, पोस्टर की जो छोटी लाइन है उसको क्लियर करते हैं, उसको पूरी लाइन बनाते हैं। मनोज, पवन, क्या बात है, कुछ पूछना चाहते हो?
ठीक है, तो देखो समझाता हूँ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी को मेरा नमस्कार। फिर फंक्शन कैसा भी हो, स्कूल में चीफ गेस्ट होते हैं नहीं होते हैं तो आप हटा दो यहाँ से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी तो सारे होते हैं। तो यहाँ से जो है आपको कनेक्ट करना है इसके अंदर कि रेस्पेक्टेड चीफ गेस्ट, प्रिंसिपल सर, डायरेक्टर सर, ऑल वर्दी टीचर्स एंड माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। फिर उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे कि माय नेम इज, अपना नाम बताएंगे, आई एम अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 साइंस in Mehta Public Senior Secondary School, Jaipur. Today we are gathered here. Today यहाँ से अलग लाइन है। Today we are gathered here to celebrate the function, the Environment Day. कि आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं एनवायरमेंट डे को, फंक्शन को सेलिब्रेट करने के लिए। So I am standing before you. Yeah, standing here to express my views about. यहाँ पर to भी लगा सकते हैं, to express my views to save water. इस अबाउट की जगह आप यहाँ पर जो है टू भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो वी आर स्टैंडिंग हियर टू एक्सप्रेस माय व्यूज टू सेव वाटर, इफ यू फाइंड एनी मिस्टेक प्लीज इग्नोर इट। उसके बाद हमें फॉलो करना है जो हमारा पोस्टर है उसके फ्रेजेस को, तो फ्रेजेस जितने भी हो सारे आपको कनेक्ट करने हैं और